हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर हम एक फूड फॉर थॉट कर रहे हैं। और फूड फॉर थॉट का मतलब क्या है? क्या मतलब है फूड फॉर थॉट का? खाना दिया जाए किसे? आपके थिंकिंग प्रोसेस को। और कुछ ऐसा खाना जिससे हमारी लाइफ जो है क्या हो जाए, कैसी हो जाए लाइफ, बहुत सुंदर हो जाए और बहुत सारी खुशियाँ इस लाइफ के अंदर आ जाएं। तो ऐसा ही एक खाना जो आज हम खाएंगे, ना तो स्टोरी है ना तो पोयम है, लेकिन एक टाइटल है और टाइटल है रिक्लेम योर हार्ट। हार्ट से रिलेटेड सारी बातें आपको बेहद पसंद आती हैं, तो उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। रिक्लेम योर हार्ट। तो कुछ देर के बाद टाइटल की बात करेंगे। रिक्लेम का मतलब क्या होता है? I am a kind of person who get attached very easily. तो हम में से कितने इस लाइन के साथ रिलेट कर सकते हैं? आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु गेट अटैच्ड वेरी इजीली। तो आपको सच सच बोलना है, झूठ नहीं। तो कितने स्टूडेंट्स इस लाइन के साथ अटैच करते हैं? ये बात सच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो शायद ये हम सब के लिए है। इसमें मेरा भी हाथ है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट अटैच्ड वेरी इजीली. Ever since I was a child, this temperament was clear. While other children in preschool could easily recover once their parents left, I could not. My tears, once set in motion, did not stop easily. As I grew up, I learned to become attached to everything around me. From the time I was in first grade, I needed a best friend. As I got older, any fallout with a friend shattered me. I couldn't let go of anything: people, places, events, photographs, moments became objects of strong attachment. If things didn't work out the way I wanted or imagined they should, I was devastated. And disappointment for me was not an ordinary emotion, it was catastrophic. Once let down, I never fully recovered. I could never forget, and the break never mended. तो जो लोग अटैच हो जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ सिम्टम्स लिखे हैं कि ये सिम्टम्स हैं उन लोगों के जो जल्दी से अटैच हो जाते हैं। और क्या कि एक ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जब भी कोई चीज़ हमसे छिनती है और हम टूटते हैं, तो वो जो हम टूटते हैं वो बहुत टेम्परेरी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कुछ हुआ, हम टूट गए और हम वापस आ गए। तो यहाँ पर जो ऑथर ने शेयर किया कि डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी इमोशन, इट वॉज कैटास्ट्रॉफिक. Once let down, I never fully recovered. I could never forget anything and the break never mended. तो वो जो दिल जो टूटा है किसी भी बात पर, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जहाँ पर दिल हमारा टूट जाए? तो ऑथर ने कहा कुछ भी हो सकता है. पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, फोटोग्राफ या एक लेटर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत अटैच हैं, अगर वो भी छूट जाए, टूट जाए या फट जाए, तो भी क्या है? एक डिवास्टेशन. और इस पैराग्राफ के साथ तो हम सभी रिलेट करते हैं, सभी एक एक पर्सन इसके साथ रिलेट करता है, क्योंकि ये मोमेंट लाइफ में हमने देखा है कभी ना कभी, जब ऐसा हुआ है कि हम बुरी तरीके से टूट गए हैं. और मोस्टली हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम बारी बारी टूटते हैं. बारी बारी ऐसा होता है, कुछ टाइम के लिए लाइफ ठीक चलती है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम टूट जाते हैं. Like a glass vase that you place on the edge of a table.
Once broken, the pieces never quite fit again. और ऐसा भी शायद होता है कि एक बार टूट जाते हैं तो वापस से कभी खिलखिलाकर हंस नहीं पाते, कि वो जो पेन है वो हमारे साथ चलता है. However, the problem was not with the vase or even that the vases kept breaking. The problem was that I kept putting them on the edge of the table. कह रहे एक वास, एक फ्लावर पॉट आपने टेबल पे रखा है कोने पर और वो गिर करके टूट गया. फिर आप नया फ्लावर पॉट ले आए और आपने उसे वहीं पे रख दिया, फिर वो फिर गिर के टूट गया. फिर आप एक और फ्लावर पॉट ले आए और आपने वहीं पे रख दिया, वो फिर गिर के टूट गया. तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम उस फ्लावर पॉट के साथ है कि हम बार बार नया लाते हैं और वो गिर के टूट जाता है, या प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसे टेबल के कोने पे रखा. अगर मैं उसे कोने पे ना रखकर मिडल में रख दूं तो शायद वो ना टूटे. या फिर प्रॉब्लम ये है कि ग्रेविटी की वजह से सब कुछ हो रहा है. अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो ये फ्लावर पॉट कभी नीचे ही नहीं गिरता. फिर क्या होता, अगर ये गिरता तो शायद ये ऊपर की तरफ जाता, पर लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है ये बारी बारी गिर रहा है. तो हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? किसके ऊपर इल्ज़ाम डाला जाए? फ्लावर पॉट ही खराब है, या मैंने उसे टेबल के कॉर्नर पे रखा, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से ये गिर रहा है. Gradually I realized the people who broke me were not to be blamed any more than gravity can be blamed for breaking this vase. We can't blame the laws of physics. When a twig snaps because we leaned on it for support, the twig was never created to carry us, never created to carry our weight. तो आप किसी पार्क में घूमने गए और वहाँ आपने पेड़ की एक टहनी का सहारा ले लिया और आपके सहारा लेने से वो टहनी टूट गई और आप गिर गए. तो आपने सहारा लिया, वो टहनी टूट गई और आप गिर गए और आपको चोट लग गई, और आपने इमीडिएटली कहा कि मेरी इस चोट का ब्लेम किसको जाता है? इस टहनी को. तो फूड फॉर थॉट है कि क्या वो टहनी पर हमारा ये ब्लेम डालना सही है? तो ऑथर कह रहे हैं नहीं. क्यों? बिकॉज दैट ट्विग वॉज नेवर क्रिएटेड टू कैरी आवर वेट. वो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो हमारा वेट जो है सह सके. सिमिलरली आवर वेट वॉज ओनली मेंट टू बी कैरिड बाय गॉड. Whosoever believes in God has grasped the most trustworthy handhold that never breaks. There is only one place where we can lay our dependencies. There is only one relationship that should define our self-worth, and only one source from which to seek our ultimate happiness, fulfillment, and security. And that place is God. However, this world is all about seeking those things everywhere else. Some of us seek it in our careers, some seek it in wealth, some in status and status symbols. Some, like me, seek it in our relationships. And some, after going through all these, seek in charity. By trying to find fulfillment in what is fleeting, we are running after a hologram, a mirage, and that is why our heart breaks. तो ये ऑथर कह रही हैं कि दिल जो है ये बारी बारी टूट रहा है यहाँ पर, बारी बारी. कुछ टाइम के लिए हम चलते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है दिल टूट जाता है. फिर हम चलते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है कि दिल टूट जाता है. अब ये दिल बारी बारी टूट रहा है, और जब भी दिल टूटता है तो एक क्वेश्चन लेकर के आता है कि मुझे खुशी कहाँ मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगी. और यहाँ पर जितने ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं शायद से उसके अलावा कुछ और हमारे पास नहीं है.
तो ऑथर कह रही है या तो आप इसे अपने करियर में ढूंढते हो, क्या ढूंढ रहे हो आप? वही हैप्पीनेस और वो फुलफिलमेंट, वो सेटिस्फैक्शन, वो कंप्लीटनेस कि अच्छा ये कर लिया हमने, अब एवरीथिंग इज कंप्लीट, अब हमें सब मिल गया, अब लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। तो या तो हम करियर में ढूंढते हैं, या हम वेल्थ में ढूंढते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत वेल्दी हो जाएंगे तब शायद सब कुछ कंप्लीट हो जाए, या हम इसे स्टेटस सिंबल्स में ढूंढते हैं। स्टेटस सिंबल्स, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, स्टेटस सिंबल जिससे हम अपना स्टेटस शो करते हैं, लेटेस्ट चीज़ों को अपने पास लेकर आने से, दैट इज स्टेटस सिंबल। तो कभी हमें लगता है कि अगर वो सब कुछ हमें मिल जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी कंप्लीट एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर। तो वो जो डेफिनेशन है हमारी कि व्हेन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एवर, हो सकता है सीए की डिग्री मिलने पर, हो सकता है वेल्थ, सीए के बाद बहुत अच्छा पैकेज मिलने पर, या फिर स्टेटस सिंबल्स, या फिर बहुत से लोग इसे कहाँ ढूंढते हैं? रिलेशनशिप्स में, कि ये सब पैसा वगैरह है नहीं है, इट डजेंट मैटर, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढते हैं ऐसे रिश्तों में कि हमारे पास एक रियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर आई विल बी हैप्पीएस्ट एवर आफ्टर। और जब ये सब हमें मिल जाता है, जब हमें करियर मिल जाता है, जब हमें वेल्थ मिल जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को मिल जाती है, हमारे टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इंडिया के, वर्ल्ड के, वेल्थ है, स्टेटस सिंबल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, आपको ये सब कुछ मिला लेकिन आपने देखा फुलफिलमेंट नहीं मिली, कंप्लीटनेस नहीं मिली, तो फिर एक रास्ता अपनाया जाता है चैरिटी का, कि अब क्या किया जाए, अब दिया जाए। तो कलेक्ट करके देख लिया, सोचा था खुशी मिलेगी, नहीं मिली, तो अब क्या? दान दिया जाए। इसीलिए आप देखते हो वर्ल्ड में जितने लोग दान देते हैं, फिलैंथ्रफी में जिनका नाम आता है वो रिचेस्ट होते हैं। जिनके पास बहुत पैसा आता है उन्हीं के साथ ये लाइन भी जुड़ती है कि उन्होंने अपना मैक्सिमम वेल्थ क्या कर दिया? डोनेट कर दी मैक्सिमम वेल्थ। इसका क्या कारण होगा? कोई पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करता है, इस दुनिया में किसी को भी पैसा आसानी से नहीं मिलता, बहुत मेहनत करते हैं फिर मिलता है। जिसने सब कुछ अर्न कर लिया उसने एंड में प्लेज क्यों किया? जो सब कुछ अर्न कर लेता है वो बाद में देने की तरफ क्यों आता है? क्योंकि उसे लगता है लाइफ में अभी भी कंप्लीटनेस तो मिली नहीं, फुलफिलमेंट तो मिली नहीं, तो अब ऐसे करके देखा जाए, दे दिया जाए। तो बताओ इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? करियर, वेल्थ, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, चैरिटी, क्या कोई और ऑप्शन आपके माइंड में आता है कि जिसको करने से यहाँ पर ऐसा लगे कि लाइफ में जो करना था हमने कर लिया? और कुछ? ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस सिंबल। ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कब करोगे? जब आपके पास वेल्थ होगी, आपके पास मनी होगी। और जब मोस्टली ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया हम फॉरेन ट्रिप्स लगाएं, तो वो भी हमारे लिए क्या है? काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल, कि जब हम फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, हम सबको बताते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। क्या ट्रैवलिंग ये है कि आप लाइफ लॉन्ग ट्रैवल करते चले जाओ तो आपको लगता है कि हाँ वो फुलफिलमेंट हमें मिलेगी? हो सकता है। तो शायद इनको लगता है कि अगर मैं लाइफ लॉन्ग ट्रैवल करता रहूँ तो मुझे फुलफिलमेंट मिल जाएगी। और कोई ऑप्शन? क्या ऐसा क्या करें लाइफ में कि लाइफ कंप्लीट हो जाए, वो जो खालीपन है वो भर जाए, कुछ भी खाली ना रहे, इतना कुछ मिल जाए कि हर पल खुश रहने का मन करे? ऐसा क्या होगा कि इसके बाद आपको लगता है कि यू विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर? मैरिड हैप्पीली एवर आफ्टर? तो ऐसा क्या कि विच इज योर हैप्पीली एवर आफ्टर? तो भाई ऑथर का एनालिसिस है
कि दैट प्लेस इज गॉड, कि एवरीथिंग हेयर इज अ हॉलोग्राम, अ मिराज। आप भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो, मिराज क्या होता है? डेजर्ट में तो है ही है, इसके अलावा भी आपने कई बार, इवन दिल्ली में भी आपने उसे एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ वेदर ऐसा है कि आपको लगता है गाड़ी के आगे पानी है, आप गाड़ी में जा रहे हो और आगे आपको लगता है पानी है, लेकिन आप आगे जाते हो तो पानी नहीं होता, लेकिन शैडो कुछ ऐसी आती है कि आपको लगता है पानी है। फिर आप और आगे जाते हो, और फिर कभी कभार बच्चे होते हैं तो वो गेम भी खेलते हैं कि और आगे चलते हैं, पानी है, पानी तो नहीं है, उसको बोलते हैं मिराज। और एक स्पीशीज है मृग तृष्णा, वो उसकी डेथ कैसे होती है? ऐसे ही, इस पानी के पीछे भाग भाग के, उसको लगता है पानी है, तो वो भागता है भागता है भागता है, इस पानी के पीछे भागता रहता है, और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। उसको लगता है मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मुझे यहीं से पानी मिलेगा, पर एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत बहुत बार हमारी लाइफ को ऐसे कंपेयर किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी ऐसी चीज़ के पीछे भागते चले जाओ और एंड में क्या हो जाए? डेथ हो जाए। डेथ, नॉट लिटरली डेथ, पर जैसे आप जी भी नहीं रहे, बस आप चलते ही जा रहे हो। सो द ऑथर सेज दैट प्लेस इज गॉड, लेकिन हम कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। दैट इज वाई आवर हार्ट ब्रेक्स। ये जो बातें आज की हमारे इस फूड फॉर थॉट में है, अभी आधा ही हमने पढ़ा है, आधा भी और हम पढ़ेंगे। एक बात आप ध्यान रखना, ये बात ना तो आपको पढ़ने से समझ में आएगी, ना आपको सुनने से समझ में आएगी, ये आपको एक्सपीरियंस करने से समझ में आएगी। जब बारी बारी दिल टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, बारी बारी क्वेश्चन माइंड में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ रुकें, कहाँ जाएं, क्या करें, एक्सपीरियंस आपको ये बातें सिखाएगा। अभी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर मैम हम पढ़ और सुन भी क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले पढ़ना सुनना ज़रूरी है कि क्या वाकई कोई रास्ता हमारे पास है। अब ये रास्ता सच में कितना है, ये आपको लाइफ सिखाएगी। एक बहुत ही प्यारी सी कोटेशन है, ब्रेक योर हार्ट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। क्या कह रही है कोटेशन? दिल को आप तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। ब्रेक योर हार्ट एंड ब्रेक इट एंड कीप ब्रेकिंग इट until it opens, until it opens। इतनी बार ये दिल टूट जाए कि फाइनली एक बार खुल जाए, और जब वो खुलेगा तो आपको सारे रास्ते दिखाई देंगे कि हमेशा हम फुलफिलमेंट लाइफ में कैसे फील कर सकते हैं। तो ये ऑथर आगे कह रही है, माई हार्ट रेगुलरली ब्रोक बिकॉज माई होप वॉज इन दुनिया। हिंदी का वर्ड इन्होंने यूज, या शायद उर्दू का वर्ड होगा, दुनिया। दुनिया का मतलब क्या? तो दुनिया तो वर्ड हम सब जानते हैं, दुनिया। अब अगर हम ये कहें कि ये मेरी दुनिया है, अब जब भी आप ये वर्ड यूज करो कि ये मेरी दुनिया है, उस दुनिया में क्या क्या आता है कि ये मेरी दुनिया है? तो एक तो दुनिया है, एक तो नॉर्मल वर्ल्ड है। आपकी दुनिया में क्या क्या आता है? तो भाई आपकी दुनिया में बहुत कुछ आता होगा, यही सब आएगा, करियर, वेल्थ, स्टेटस सिंबल, रिलेशनशिप्स, चैरिटी। और चैरिटी ऐसा नहीं है हमेशा एंड में होती है। मेरे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो अभी से कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल से ही वो कर रहे हो। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स वो चैरिटी में अभी से हैं। क्रिसमस पर सेलिब्रेशन किया, न्यू ईयर पर किया, ऑर्फनेज में जा कर के, या कुछ गरीब बच्चों के साथ। तो ये हमारी दुनिया है, चाहे हम किसी की मदद करना चाहें, चाहे रिलेशनशिप्स, चाहे हमारा करियर, चाहे हमारा वेल्थ। तो वो ऑथर कह रही है, माई हार्ट रेगुलरली ब्रोक बिकॉज माई होप वॉज इन दुनिया। तो कितने बच्चों का दिल टूटा है आज तक? अच्छा ठीक है,
सबके लिए आंसर दे दिया, कह रहे मैम सबका टूटा है, क्वेश्चन छोड़ दो आप. बट व्हाट डज इट मीन टू प्लेस योर होप इन दुनिया? हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड? It means when you have friends, don't expect your friends to fill emptiness. When you get married, don't expect your spouse to fulfill your every need. When you are an activist, don't put your hope in the results. When you are in trouble, don't depend on yourself, don't depend on people, depend on God. As soon as I began to have that realization, a veil was lifted from my eyes. I started to see what my problem was. I was expecting people around me to be perfect, expecting my relationships to be perfect, expecting so much from those around me and from this life. Expectations, expectations, expectations. And if there is one recipe for unhappiness, it is expectations. But herein also lay my fatal mistake. My mistake was not in having expectations, because as humans we should never lose hope. The problem was in where I was placing those expectations and that hope. At the end of the day, my hope and expectations were not being placed in God. My hope and expectations were in people, relationships, means. Ultimately, my hope was in this dunya rather than God. We need to put our full hope, trust and dependency on God and God alone. ठीक है, एक बार ये दो शब्द आप अंडरलाइन करना, एक तो गॉड अलोन और दूसरा फुल. वी नीड टू पुट आवर फुल होप. And if we do that, we will learn what it means to finally find peace and stability of heart. Only then will the roller coaster that once defined our lives finally come to an end. क्या आप फील करते हो लाइफ आपकी रोलर कोस्टर है? जो फील करते हैं वो अंडरलाइन करें, जो फील नहीं करते वो रहने दें. ठीक है, जो फील नहीं करते उनके पास दो ही ऑप्शन होंगे. देखो रोलर कोस्टर है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी स्टेबल है, कभी डिप्रेस्ड हैं, कभी खुश हैं, कभी उदास हैं. वो है रोलर कोस्टर. जो फील नहीं करते हैं रोलर कोस्टर, उनके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. एक है हमेशा खुशी और एक है हमेशा गम. ठीक है, तो अगर आप हमेशा गम वाली कैटेगरी में हैं तो भी अंडरलाइन कर लें, अगर आप हमेशा खुशी वाली कैटेगरी में हैं तो छोड़ दें. ठीक है, तो ये रोलर कोस्टर शब्द हमने अंडरलाइन किया. ओनली देन विल द रोलर कोस्टर that once defined our lives finally come to an end. That is because if our inner state is dependent on something that is by definition inconstant, that inner state will also be inconstant. But if our inner state is dependent on something changing and temporary, then inner state will be in a constant state of instability, agitation and unrest. The means that one moment we are happy, but as soon as that which our happiness depended upon changes, our happiness also changes and we become sad. We remain always swinging from one extreme to another and not realizing why. We experience this emotional roller coaster. We can never find stability and lasting peace until our attachment and dependency is on what is stable and lasting. How can we hope to find constancy if what we hold on to is inconstant and perishing? हमारी एक इच्छा है, हमें एक तो सब कुछ चाहिए परफेक्ट,
और दूसरा, हमें जो भी कुछ चाहिए वो चाहिए इटर्नल। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ से छूट जाए, तो जो भी मिले हमेशा के लिए मिले, और हाथ से कब जाए सिर्फ तब जब हमें लगे कि अब इसको चले जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा छोटा है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, अगर उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो वो जो पेन फील करता है एज़ कंपेयर टू जब हम 35 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के हैं, 45 ईयर्स के हैं और फिर हमारे पेरेंट्स की डेथ होती है, तो दुख तो हमें दोनों ही सिचुएशन में होता है। दुख तो हमेशा ही पेरेंट्स के जाने का होता है, लेकिन जब आप 40 ईयर्स के होते हो और आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई, कंपेयर टू जब आप 10 ईयर्स के हो और आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो आपको ज़्यादा दुख कहाँ महसूस होता है? जब आप 10 ईयर्स के हो। तो क्यों ये डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्यों है? मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है तो मुझे सेम सैडनेस जो है वो फील होनी चाहिए, सेम पेन मुझे फील होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली 10 साल के बच्चे को पेन बहुत ज़्यादा होता है और 40 ईयर्स के एडल्ट को उतना पेन नहीं होता। ये डिफरेंस क्यों है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो 40 ईयर्स का पर्सन है वो इतना आगे आ चुका है कि हर चीज़ पर अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अब जब पेरेंट्स जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता सारा काम कैसे होगा, क्योंकि उसने सारा काम खुद कर लिया। 10 ईयर्स का जो चाइल्ड है उसे ये नहीं पता होता उसे क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके पेरेंट्स जब जाते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बार हमें समझ में आ गया, एक बार किसी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कम होने लगती है, उसके बाद जब वो जाते हैं दुख तो हमें होता है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये है, दुख हमें हमेशा अपने लिए होता है, औरों से कहीं ज़्यादा अपने लिए हमें दुख होता है। जब पेरेंट्स पर हम डिपेंडेंट होते हैं तो हमें ज़्यादा दुख होता है, जब पेरेंट्स पर हम डिपेंडेंट नहीं होते तो हमें कम दुख होता है। दूसरा, इसमें एक बड़ा रीज़न है एक्सपेक्टेशन का। जब हम 10 ईयर्स के या 15 ईयर्स के होते हैं, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि हमारे पेरेंट्स चले जाएंगे, और तब अगर वो जाते हैं तो कैटास्ट्रोफिक डिवास्टेशन, कि हम इस दुख से कैसे उभरें। लेकिन जब हम 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स के होते हैं और अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स के होते हैं, कहीं ना कहीं हमें लगने लग जाता है कि अब वो जाएंगे। कहीं ना कहीं माइंड हमारा प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि अब वो जाएंगे, अब वो किसी भी टाइम पर जो है जा सकते हैं। एक बच्चे का माइंड कभी प्रिपेयर नहीं होता, एक एडल्ट का माइंड प्रिपेयर होने लग जाता है। तो कहते हैं 90-95 की आप हो जाओ तो सब लोग घर में गिनने लग जाते हैं कि भाई कब जाएंगे। घर का एक कमरा जो है इन्होंने ले रखा है, बच्चों को भी पढ़ने के लिए कमरा चाहिए, ये जाएं तो कमरा खाली हो और वो कमरा बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए। तो ये जो एक खेल है एक्सपेक्टेशंस का, ये हमारी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और दूसरा जो ये केस है, जाना या तो डेथ की वजह से हो या फिर किसी भी और वजह से, जिस भी वजह से आपके ब्रेकअप्स होते हैं वो सारी वजह से, तो या तो सेपरेशन डेथ की वजह से हो सकती है या सेपरेशन किसी भी और वजह से हो सकती है। ये बात पक्की है, यहाँ पे सेपरेशन है। ठीक है, मैं नहीं जानती कि आप लोगों को ये बातें कितनी समझ में आएंगी, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन शायद आपको समझ में आ भी जाए कि यहाँ पर सेपरेशन है। और क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन है तो हम वो जो एक इटर्नल कुछ ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कि मुझे एक फॉरएवर वाला प्यार जो चाहिए, फॉरएवर वाला रिलेशनशिप चाहिए, फॉरएवर वो मेरे साथ रहे, जिससे प्यार करते हैं वो फॉरएवर हमारे साथ रहे, जो हमारा रिश्ता है वो कभी ना टूटे। वो जो फॉरएवर वाला हम ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर डेथ है और क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है, तो वो हमें मिलेगा नहीं। तो वो हमें मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा हमें भगवान के पास। तो लेकिन फिर भगवान ने हमें दिए क्यों ये सारे लोग? ना देते
इतनी प्यारी फैमिली भगवान ने हमें दी है, इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स भगवान ने हमें दिए हैं, और इतने प्यारे प्यारे टीचर्स भगवान ने हमें दिए हैं, और इतने सारे लोग भगवान ने हमें दिए हैं। क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं आप सबके साथ रहो। एक्सचेंज, प्यार का एक्सचेंज कैसे होगा? इकट्ठे खाना खाओगे, खाना बनाओगे, किसी से मन की बातें शेयर करोगे, प्यार का एक्सचेंज कैसे होगा? यहीं पर होगा। लेकिन इटर्नल जब आप ढूंढते हो कि कुछ जो परमानेंट रहे, तो क्या करना है? ध्यान रखना है कि वो रिश्ता सिर्फ भगवान से बनेगा। इसलिए यहाँ पे टाइटल है रीक्लेम योर हार्ट। रीक्लेम का मतलब अपने क्लेम को वापस लेना। आपने अभी तक क्या किया? आप सबके साथ चले, आपको सबके साथ ही चलना है, जितने लोग आपके आसपास हैं, लेकिन आपने उन सबको अपने दिल का एक टुकड़ा दे रखा है, दे रखा है आपने सबको। इसीलिए जब कुछ ऐसा होता है, कुछ भी होता है, तो सीधा इफेक्ट आपके दिल पर आता है और आपका दिल टूट जाता है। पापा ने कुछ ऐसा किया जो आपने कभी नहीं सोचा, मम्मा ने कुछ ऐसा किया, ब्रदर सिस्टर ने कुछ ऐसा किया, फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया जो आपने कभी नहीं सोचा, सीधा आपका दिल टूटता है। तो अगर आपको स्माइलिंगली जीना है इस लाइफ में, कैसी लाइफ में? जिस लाइफ का एक ही फीचर है, इस लाइफ का एक ही फीचर है। ये क्या है? अनसर्टेन। द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस लाइफ इज चेंज। द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस लाइफ इज चेंज। अगर कोई ऐसी बात है यहाँ पर जो परमानेंट है, तो वो क्या है? कि ये लाइफ बदलती रहेगी, यहाँ सब कुछ चेंज होता रहेगा। इस अनसर्टेन लाइफ में अगर आप हमेशा खुश होने का जरिया ढूंढते हो, तो वो ये आंसर है आपके पास। अगर आप जरिया ढूंढते ही नहीं, तो वो तो हमने कहा और भी बुरी बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जरिया तो आपको ढूंढना ही चाहिए कि हम हमेशा खुश और स्टेबल कैसे रहें। पर वो जरिया यहाँ कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने रिश्तों को टूटते हुए देखा है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत मनी है, फिर भी उनको सब कुछ नहीं मिल रहा लाइफ में। तो वो कैसे मिलेगा? तो वो जरिया है भगवान। तो कह रहे हैं ऐसा करो, अपना दिल वापस ले लो, बाकी कुछ वापस मत लो, बाकी सब करते रहो, लेकिन अपना दिल वापस ले लो। यहाँ से, कहाँ से? दुनिया से। और उसे कहाँ पे डाल दो? गॉड के पास। भाई डालें कैसे? डालें कैसे? तो शुरुआत बहुत ही बेसिक चीज़ से। एडवाइस हम सब हमेशा लेते हैं, एडवाइस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबसे लेते हैं हर सिचुएशन में, लेकिन फिर डिसीजन किसका होता है? हमारा। ये हमेशा है, डिसीजन हमारा होना चाहिए। तो सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन मन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करो दिमाग की। सुनो सबकी और डिसीजन लो अपने विजडम से, अपने मन से नहीं, क्योंकि मन तो आपको क्या करता है? बहकाता है। देखो कितनी ठंड है, इस समय आपको आइसक्रीम खानी चाहिए, लेकिन मन क्या कहता है? खा ले, इतनी सी खा ले, कुछ नहीं होता, 2 चम्मच 3 चम्मच, कुछ नहीं होता। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की से बेटर है सुनो सबकी, करो बुद्धि से, लेकिन अपनी बुद्धि से। ये बात भी क्लियर है। तो आप जब एडवाइस लेते हो, तो एडवाइस आपको किससे लेनी चाहिए? भगवान जी से एडवाइस आपको हमेशा लेनी चाहिए। क्या वो इतने फ्री हैं कि वो आपको एडवाइस दें? तो कमाल की बात है, हाँ, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो बहुत फ्री हैं आपके लिए, और आप जब भी एडवाइस उनसे मांगोगे आपको मिलेगी। एडवाइस हमें भगवान जी से क्यों लेनी चाहिए, ये बात तो हमने फाउंडेशन में ही सीखी थी, जब हमने निक की स्टोरी के बारे में जो है बातचीत की थी। वहाँ पर हमने इस चीज़ को समझा था कि भगवान से एडवाइस लेने की रेलेवेंस क्या है। तो निक ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे आसपास मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच क्या था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो कुछ बदल नहीं पा रहे थे, वो मेरे हार्ट को हील नहीं कर पा रहे थे। वो मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर वो मेरी सिचुएशन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे।
कुछ भी बदल नहीं पा रहे थे, तो आप जिस सिचुएशन में हो, आपके आसपास आपसे प्यार करने वाले तो बहुत लोग होंगे। सपोज आपको कोई बीमारी हो जाए, तो आपके आसपास प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं, केयर करने वाले बहुत लोग हैं, आपको हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, आपके लिए खाना भी लाएंगे, आपके लिए दवाइयाँ भी लाएंगे, लेकिन आपको कौन संभाले कि वो बीमारी हो गई, ये क्या हो गया, लाइफ में आगे क्या होगा, मेरे उस दिल को कौन संभाले? तो दिल को कौन संभालेंगे? दिल को भगवान संभालेंगे। दवाइयों का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, खाना लेकर आना, सामान लेकर आना, ये सब कौन संभालेगा? ये दुनिया संभाल लेगी, संभाल लेंगे यहाँ पे सब, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल को कौन संभाले कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या चल रहा है? उस दिल को किसके पास देना है? भगवान के पास। तो आपके साथ कभी भी कुछ बुरा हो जाए, कोई भी आपके साथ बुरा करे, तो एक ऑप्शन है रिवेंज, पर वो भगवान अलाउ नहीं करते। ठीक है, वो भगवान मना करते हैं कि हमें रिवेंज नहीं लेना, रिवेंज हमें लेना नहीं। किसी ने बुरा हमारे साथ कर दिया तो दिल का दर्द लेकर के जाए कहाँ? किसे बताएं कि मेरे साथ इतना गलत हुआ और इस दर्द से मैं निकलूं कैसे? तो क्या करना है? गिव योर पेन टू गॉड। भगवान के साथ बैठो, भगवान के साथ रो, भगवान को अपना सारा दिल का हाल सुनाओ। एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा ही प्यारा सा इनोसेंट सा क्वेश्चन था कि मैम, जब हम मानने लग जाते हैं कि हम किसी से रिवेंज नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हाँ, हमें भगवान से रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है और इसलिए हम किसी से रिवेंज नहीं लेंगे, धीरे धीरे ये हमारे आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने जो है ना ये थोड़ा चेंज कर लिया है, अब ये रिवेंज नहीं लेंगे, अब ये एक दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ पे फॉरगिवनेस है। तो उसने कहा मैम, फिर तो सब लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे कि इसके साथ तो कुछ भी कर लो, ये तो रिवेंज हमसे लेगा नहीं। एक बात ध्यान रखना, योर रिलेशनशिप विद गॉड विल नेवर बी योर वीकनेस, कभी भी नहीं। ये रिश्ता कभी भी आपकी कमज़ोरी नहीं बन सकता, ये रिश्ता हमेशा आपकी ताकत है। बाकी रिश्ते तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी कमज़ोरी बन जाते हैं, जो आपकी मजबूरी बन जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सीए नहीं करना मजबूरी है, पापा ने कहा है करेंगे। कुछ रिश्ते तो मजबूरी में हो जाते हैं कन्वर्ट, कहीं ना कहीं एस्पेक्ट मजबूरी वाला आ जाता है। लेकिन ये एक रिश्ता ऐसा है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। एंड ट्रस्ट मी, गॉड इज़ सो केयरिंग। जहाँ पर ऐसा हो गया ना, किसी ने भी आपके बारे में ये सोचा कि अच्छा, ये तो भगवान के रास्ते पर है, ये तो भगवान से दोस्ती करने में लगे हुए हैं, ये भगवान से रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं, तो ये तो किसी को हर्ट करेंगे ही नहीं, इनके साथ जो करना है करो। भगवान अपने आप बीच में आ जाएंगे। और कभी जब आप भगवान से एडवाइस मांगोगे तो हो सकता है भगवान आपको ये एडवाइस दें कि उससे बात करना बंद कर दो। तो आप सोचोगे यार क्यों बात करना बंद करें, इतना अच्छा तो इंसान है। पर कहते हैं भगवान जब किसी आपको कहें कि बात करना बंद कर दो तो कर दो, बिकॉज गॉड हर्ड द कन्वर्सेशंस व्हेन यू वर नॉट अराउंड। भगवान ने वो सारी बातें सुनी हैं जब आप नहीं थे, तो आपके बारे में क्या क्या बात हो रही थी। इसलिए ये रिश्ता कभी भी कमज़ोरी नहीं है, ये क्या है, ये आपकी ताकत है। तो क्या करना है? क्या हमें सब कुछ छोड़ना है? क्या हम अपना करियर छोड़ दें? क्या हम वेल्थ अर्न करना छोड़ दें? क्या हम मनी अर्न ना करें? क्या हम चैरिटी में ना दें? नहीं, करो तो आप सब कुछ। जो आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है, जो कुछ भी आप सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में, सब कुछ एज इट इज़ है। डिलीशन कुछ नहीं हो रहा, डिलीशन कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। किस चीज़ का? भगवान को अपनी लाइफ में लाने का। तो आपने शायद कबीरदास जी की वो बात सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो कबीरदास जी के दोहे की सेकंड लाइन है। आपको पता है उनका हर दोहा 2 लाइन में। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो सेकंड लाइन है, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? कोई और दोहा बताओ कबीरदास जी का।
किसी को कोई दोहा आता है कबीरदास जी का? बताओ। याद नहीं आ रहा? और जिसको पूरा कोई दोहा याद आ रहा है? आ रहा है तो अच्छा माइक दे दीजिए। हाँ जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये आपने सुना होगा, रहीमन धागा प्रेम का, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, कबीरदास जी का नहीं है, रहीम जी का है ये लेकिन वैसे ठीक है, 2 लाइंस में है, तो वो भी बोलना चाह रहे थे, दे दीजिएगा इजाजी, माइक दे दीजिएगा। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। मैंने कैसे पता किया कि कबीरदास जी का नहीं है, रहीम जी का है? ये इनका नेचर है, अपना नाम बीच में आता है तो आपको पता चल जाता है किसका दोहा है। तो चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसका मतलब चक्की देखी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं? हाँ, पहले होती थी चक्की से पीसते थे, ऐसे ऐसे चलती है, मूवीज में देखी होगी आपने। अच्छा, वो चक्की ऑपरेट कैसे होती है वो देखा आपने? जो धान होती है वो डालते हैं उसमें और उसको चलाते हैं, तो जो 2 पाटे हैं उसके बीच में धान जो है पिस जाता है। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि वो जो चलती चक्की को मैंने देखा, तो वैसे तो उन्हें हंसना चाहिए था कि आटा पिस रहा है, पर क्या किया, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। उसको जब मैंने देखा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि मैंने उसमें क्या देखा, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। 2 पाटों के बीच में जो धान हमने डाला तो वो पिस गया। तो 2 पाटों के बीच में कुछ भी डालोगे तो वो पिस जाएगा। इस बात के 2 मतलब हैं। एक तो ये, आप जब भी 2 चीज़ों को साथ करने की कोशिश करते हो, जो बच्चे बीकॉम और सीए कर रहे हैं अच्छे से समझ सकते हैं, आप जब भी आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो, आप जब भी 2 चीज़ों को लेकर के चलते हो तो क्या आसानी से होती है? नहीं, कबीरदास जी कहते हैं पिस जाओगे बीच में। दूसरा, वो कहते हैं आसमान और ज़मीन, उन्होंने 2 पाटे बनाए हैं कबीरदास जी ने, एक आसमान और एक ज़मीन, इन 2 पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। इसका मतलब है डेथ 100% है, डेथ आएगी ही आएगी। और यहीं पर क्योंकि ये दोहा सामने आ गया है हमारे, तो एक चीज़ आपसे और भी कहूँगी, जब आप एडवाइस लेते हैं गॉड से, तो आप सिर्फ गॉड से लेंगे तो एक अलग सिनेरियो होगा। अगर आप कहेंगे गॉड से भी पूछ लेते हैं, भगवान से भी पूछ लेते हैं, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, फिर आपके लिए हो गए 2 पाटे। आपने कहा यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो मीरा जी, जिनका नाम आप सबने सुना है, जिनका वो जो चैप्टर था वो स्कूल में आपको पढ़ाया गया, वो इसलिए नहीं था कि एक चैप्टर और बढ़ा लेते हैं इंग्लिश का, इसलिए नहीं था। स्कूल में वो चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया गया? आपको लाइफ का हर शेड दिखाने के लिए। इसलिए वो चैप्टर आपको पढ़ाया गया कि ऐसी भी एक लाइफ किसी ने जी है। तो मीरा जी का एक जो बहुत फेमस स्टैंजा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटें, जब हम कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात हम सब कहते हैं। गिरधर गोपाल तो गॉड को ही हम रेफर कर रहे हैं, तो गिरधर गोपाल की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरे तो साईं राम, मेरे तो गणेश जी, मेरे तो जीसस क्राइस्ट, मेरे तो अल्लाह, ये तो सब कहते हैं। लेकिन सबका क्या होता है, वो भी भगवान भी हैं और ये सब भी हैं। मीरा जी की खास बात क्या थी? उन्होंने कहा दूसरों ना कोई। तो जब हम कहते हैं मेरे तो भगवान भी हैं, हमारे पास हमेशा 2 पाटे होते हैं, मेरे पास भगवान भी हैं, मेरे पास ये सब भी है। 2 पाटों के बीच में साबुत नहीं बचता कोई भी, क्योंकि वो फंस जाता है। मीरा जी कैसे निकल गई? उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई।
दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई कैसे नहीं है? सारे लोग हैं आसपास। दूसरा कोई कैसे नहीं है इन द सेंस, मेरा सपोर्ट सिस्टम मैं कहाँ बनाऊंगी? भगवान के साथ। मेरा एडवाइस लेने का सिस्टम कहाँ बनाऊंगी? भगवान के साथ। क्योंकि जब आपको बेस्ट एडवाइस मिलती है तो आपकी लाइफ भी क्या हो जाती है? बेस्ट। ट्रस्ट मी, भगवान के साथ रिलेशनशिप का मतलब संन्यास नहीं है। आपको संन्यास नहीं लेना है, आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है। लेकिन अगर आपको लाइफ अपनी बेस्ट जीनी है, उसके लिए आपको बेस्ट एडवाइस चाहिए। आपको बेस्ट करियर एडवाइस चाहिए, आपको बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, आपको हर चीज़ की एडवाइस बेस्ट चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगी? भगवान जी से। और लाइफ में आपको कोई चेंज नहीं करना। ना आपको हर रोज़ मंदिर जाना है, ना आपको हर रोज़ कोई माला करनी है, ना आपको हर रोज़ कोई पूजा करनी है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। तो क्या करना है? सिर्फ बातें करनी है। बातें तो आप ऐसे ही करते हो दिन रात। किससे करनी है बातें? भगवान जी के साथ। और जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, कबीर दास जी के दोहे की सेकंड लाइन, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम लोग इतने चालाक है ना, इतने स्मार्ट है ना हमने कबीर दास जी के दोहे की फर्स्ट लाइन तो कन्वीनियंटली छोड़ दी, सेकंड ले ली, और इसको हम कितनी बार यूज़ करते हैं? बताओ, इस लाइन को हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया? आपके पेरेंट्स ने यूज़ किया होगा कि देखो तुम पढ़ नहीं रहे, फिर टाइम निकल जाएगा तो देखो तुम ध्यान रखना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने स्मार्ट हैं हम लोग। और कबीर दास जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अच्छे दिन पीछे गए हरि से किया न हेत। अच्छे दिन पीछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी ने कहा था, जो तुम्हारा अच्छा समय है वो किस लिए है? भगवान से रिश्ता बनाने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो खुशी के पल हो, उस समय क्या करो? भगवान से रिश्ता बना लो। दुख के समय में कौन काम आएगा? सिर्फ वो रिश्ता तुम्हारे काम आएगा। तो कबीर दास जी ने क्या किया? जिसने अच्छे दिन छोड़ दिए, अच्छे दिन पीछे गए हरि से किया ना हेत। हेत का मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती। कि हरि कौन है? हरि वो है जो मेरा वेल विशर है, जो हमेशा मेरे हित के बारे में सोचता है। अच्छे दिन पीछे गए हरि से किया ना हेत। अच्छे दिन में तो तुमने भगवान से दोस्ती करी नहीं। अब क्योंकि दोस्ती करी नहीं तो तुम्हारे पास सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तुम किसके आगे रो, तुम किससे बात करो, वो सपोर्ट सिस्टम तो तुम्हारा है नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और कबीर दास जी ने ये स्पेशली उस बात के लिए कहा था जो शायद आपने भी अपने आसपास सुना होगा कि भगवान के बारे में जानना है तो ये एज थोड़ी है। कब जानोगे? बुढ़ापे में जानना। कि ये सब भगवान के बारे में बातचीत करने की एज थोड़ी है तुम्हारी। कब बात करोगे? बुढ़ापे में। तो कबीर दास जी ने कहा, बुढ़ापा जब तुम्हें ठीक से दिख नहीं रहा, जब तुम्हें ठीक से सुन नहीं रहा, जब तुमसे एक कदम चला नहीं जा रहा, तब तुम कह रहे हो किसको जानेंगे? भगवान को। और फिर जान के करोगे क्या? भगवान को तो इसलिए जानना था कि जी सको। अब जब तुम्हारी जिंदगी के दिन ही खत्म हो गए तो अब क्या? भगवत गीता भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले सुनाई थी या खत्म होने के बाद? शुरू होने से पहले। भाई युद्ध करना है तो युद्ध कैसे करोगे वो सुन लो। तो भगवान से रिश्ता कब करना है? युद्ध शुरू होने से पहले। इसलिए वो पहले जमाने में वो सिस्टम था, क्या भेजा जाता था बच्चों को? कहाँ पे? गुरुकुल। गुरुकुल जाओ, पहले नॉलेज लेकर आओ, उसके बाद लाइफ स्टार्ट करना। अब वो गुरुकुल वाला सिस्टम तो खो गया, लेकिन कोई खास बात नहीं है, हम अभी भी MKG में हैं, यहाँ से भी हम जो है काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है? युद्ध से पहले आपको युद्ध की तैयारी करनी है। तो रिश्ता किसके साथ बनाओगे? भगवान जी के साथ। रिश्ता भगवान के साथ दिल से बनाना, बाहर से नहीं। रिश्ता अंदर से बनता है, ये अंदर की बात है, ये दिल की बात है। ये रिश्ता दिल से बनता है, बाहर से नहीं। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल,
आप देखो मंदिरों में, मंदिर में हम गए, वहाँ नॉर्मल पूजा हो रही है, हमने दर्शन किए, जब वहाँ पे प्रसाद बंटता है, ठीक है, जब प्रसाद बंटता है तो आपने नोटिस किया होगा कि सभी लोग आगे आते हैं कि हमें प्रसाद चाहिए। मान लीजिए ऑल्टर में पुजारी जी हैं और वो ऐसे केला फेंक कर दे रहे हैं, ठीक है, फेंक कर वो प्रसाद दे रहे हैं, सभी लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। उस समय जो है भगदड़ मच जाती है, सब आगे गए। इस धक्का मुक्की में आपका किसी के ऊपर पैर आ गया, आपने किसी को धक्का दे दिया, आपने रियलाइज नहीं करा, या आपको लगा जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं, हम क्या चीज़ लेने जा रहे हैं, भगवान का प्रसाद। आप भगवान का प्रसाद ले आए, क्या आपको प्रसाद मिल गया? नहीं। भगवान ने भगवत गीता में चैप्टर 2 में बहुत बहुत प्यारी बात की है अर्जुन से, कि अर्जुन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ मेरी पूजा करते हैं, टाइम से बिल्कुल उसी समय उठेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मुझे नए नए वस्त्र पहनाते हैं, एकदम नए वस्त्रों से मेरा श्रृंगार करते हैं, नए नए वस्त्र मेरे पास होते हैं और खूबसूरत श्रृंगार मेरा करते हैं, मुझे 56 तरीके के भोग लगाते हैं, 56 प्रकार के भोग घर में लगते हैं, लेकिन जिनके अंदर साक्षात मैं हूँ उनका अपमान करते हैं। और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ऐसे लोग ढोंग करते हैं। किस बात का ढोंग? कि वो मुझसे जुड़े हैं, इस बात का ढोंग। तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई भगवान की हर रोज़ पूजा करनी है, या हमें कोई उनको हर रोज़ सजाना है, या हमें उनको हर रोज़ भोग लगाना है, या हमें उनको 56 प्रकार के भोग लगाने हैं। नहीं, भगवान वो वाली एंटिटी नहीं है। भगवान कौन है? मेरे करीब। लेकिन हाँ, एक बात है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, दोस्त कौन होता है? क्लास का सबसे अच्छा बच्चा आपका दोस्त है, या आपके जैसा आपका दोस्त है? दोस्त कौन होता है? जो क्लास में टॉप करता है उसी को दोस्त बनाओगे, या आपने कहा नहीं ये मेरे जैसा है, ये मेरा दोस्त है? तो दोस्त कौन होता है? जो मेरे जैसा होता है। तो भगवान के साथ दोस्ती करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, भगवान के जैसा बनने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त कौन होता है? दोस्त हमेशा मेरे जैसा होता है। इसीलिए कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है, सीधी सीधी बात है, यही बात है, टेढ़ा है पर मेरा है। और भगवान से दोस्ती करने के लिए क्या करना है? वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं अब तो बस दोस्त बन जा भाई, अब और किसी चीज़ की कसर नहीं है। वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। भगवान से दोस्ती करने के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना, ये भगवान की रिक्वायरमेंट है। क्या ये आप ऑलरेडी कर रहे हो? या आप ऑलरेडी कर रहे हो? आप अपना पूरा एफर्ट इस बात पे लगा रहे हो कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि आपने फाउंडेशन में लॉ ऑफ कर्मा सीख लिया था, और अब आपकी लाइफ उस लेवल पर आ गई है कि हाँ भाई, लॉ ऑफ कर्मा है और अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करना है। आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे। क्या आप रिवेंज ले रहे हो? नहीं, आप रिवेंज नहीं ले रहे, क्योंकि आपने वो प्रेयर का मतलब सीखा है। वो बुराई करें हम भलाई करें, भावना मन में बदले की हो ना। आपने उस प्रेयर को सीखने की कोशिश करी है, आप रिवेंज नहीं ले रहे। तो फिर क्या अब आप भगवान से दोस्ती कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप भगवान से दोस्ती कर लो। और देख लेते हैं लास्ट में हमें कुछ क्या कहना चाह रही हैं ऑथर। कह रही है टू अटेन द स्टेट ऑफ एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, एक ऐसी स्टेट जो हम सबको चाहिए। डोंट लेट योर सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट बी एनीथिंग अदर देन योर रिलेशनशिप विद गॉड। Don't let your definition of success, failure or self-worth be anything other than your position with Him. Success, failure and self-worth. अगर आप बाई चांस कोई पेपर क्वालिफाई ना कर पाओ और आपके आसपास के लोग आपसे कहें यू आर अ फेलियर, तो क्या कहा? अपने फेलियर को चेक करने के लिए सोर्स कौन सा रखना? भगवान। Success, failure and self-worth. Don't let anything be other than your position with Him. अपना फेलियर किससे पूछना? भगवान से। अपनी सेल्फ वर्थ, कोई तुम्हें कभी भी कहे कि तुम किसी लायक नहीं हो,
कोई तुम्हारे अंदर कमियां बताने लगे और पूरी लिस्ट निकाल के तुम्हारे सामने रख दे कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और जब कोई तुम्हारा अपना ऐसा करता है कि तुम्हारे अंदर कमियां ही कमियां दिखाता है, तो क्या मन करता है सुसाइड कर लें। इस जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जब कोई अपना ही आपको आपकी कमियां दिखाने लगे, तो क्या कहा, जब तुम्हें सेल्फ वर्थ चेक करनी हो तो दुनिया से मत पूछना। किससे पूछना? भगवान से। तो वो तुम भगवान से पूछना। एंड इफ यू डू दिस यू बिकम अनब्रेकेबल बिकॉज योर हैंड होल्ड इज अनब्रेकेबल। ध्यान रखना, ये नहीं कहा इफ यू डू दिस तो आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? यू बिकम अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मतलब टूटोगे नहीं, टूटोगे नहीं। जिंदगी में सब कुछ होता रहेगा, तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक हैंड होल्ड है, एक हाथ तुमने पकड़ा हुआ है। और वो किसका हाथ है? एक ऐसे का हाथ है जो खुद कभी नहीं टूटेगा। बिकॉज योर हैंड होल्ड इज अनब्रेकेबल and you become conquerable, become your supporter, because your supporter can never be conquered, and you will never become empty because your source of fulfillment is unending and never diminishes. और मॉरल सिर्फ इतना सा है, this world cannot break you unless you give it permission, unless you hand over the keys, unless you give it your heart. And so if you have handed those keys to dunya for a while, now take them back, reclaim your heart and place it with its rightful owner, God. ठीक है, तो अगर कुछ कुछ आपको समझ में आया है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत, एक हम काम अभी कर रहे हैं। मैं एक पेंटिंग आपके पास जो है सर्कुलेट करवा रही हूँ। ठीक है, क्या है? पेंटिंग। पेंटिंग आप सबने देखी है? पेंटिंग तो सभी ने देखी है। वो वाली हाई लेवल की पेंटिंग देखी है जिसे देख के कुछ समझ में नहीं आता? ठीक है, वही हाई लेवल की पेंटिंग मैं आपके पास सर्कुलेट करा रही हूँ और आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस पेंटिंग में आखिर है क्या। ठीक है, कर दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए। तो आप उस पेंटिंग को देखें, बहुत ही हाई लेवल है, और समझने की कोशिश करें कि कहना क्या चाहती है। डाउट? अच्छा बताइए, डाउट माइक दे दीजिएगा। मैम लाइक अभी हम जी रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, सीए कर रहा हूँ, तो एक मन में एक्सपेक्टेशन है हमेशा कि मतलब जो कल है हम वो रहेंगे, मतलब एक तरह से कल हमारा होगा, कल हम सीए पूरी करेंगे, एक लाइफ जिएंगे, कुछ भी करेंगे। तो मैम अगर हम, आप कह रहे हो जैसे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, तो मैम अगर एक्सपेक्टेशन छोड़ दो तो फिर लाइफ का तो मतलब ही खत्म हो जाता है, बिकॉज डेथ की वजह से लाइफ का मतलब है। जो डेथ की अनसर्टेनिटी है या फिर जो रिलेशनशिप्स का अनसर्टेन है कि कल वो रहेगा पर्सन या नहीं रहेगा, उसी से उस रिलेशनशिप को मतलब मिलता है। एंड मैम जहाँ तक आपने कहा इटर्नल, मतलब मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि जो इटर्नल है वो इटर्नल तो हो ही जाता है ना, बिकॉज हमारी मेमोरीज में हमारा एक पार्ट बन के रह जाता है वो। तो मैम मतलब इट डजंट मेक सेंस, लाइक अगर आप सच्ची में होप छोड़ दोगे, अगर एक वो सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे, तो फिर सारी चीज़ों का मतलब ही खत्म हो जाता है, फिर जी क्यों नहीं है? इस डाउट पर पूरा एक फूड फॉर थॉट बनता है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अभी इसका आंसर देने की। एक बार पेंटिंग आ चुकी है, तो एक बार हम पेंटिंग देखते हैं, फिर इनके क्वेश्चन पर भी हम आएंगे। पेंटिंग आपके सामने है, पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स हैं और सीधी सीधी बात लिखी है, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, डिकोड इट टू फाइंड द हिडन मैसेज ऑफ गॉड। क्योंकि पेंटिंग के ऊपर लिखा है गॉड्स मैसेज टू यू। ठीक है, और आपको भी लग रहा है कि भगवान जी जब मैसेज देते हैं तो ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, कुछ समझ में आता नहीं है कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी पेंटिंग देखिए और जिसको भी समझ में आता है, जो इसे डिकोड कर सकता है कि इस पेंटिंग में क्या लिखा हुआ है, आप एक पेपर पे लिखो कि उस पेंटिंग में क्या है और ऊपर अपना नाम लिखो और आप इसे हैंड ओवर कर दो नरेश जी, राम बाबू जी, धीरेन्द्र भैया, इजाज जी, करण जी, आप इनको हैंड ओवर कर दो। फिर हम देखेंगे किसने डिकोड करी है ये पेंटिंग। तो जिसको समझ में आता है एक पेपर पे लिखो,
इसमें क्या है, नाम लिखो और वो पेपर हमें दे दो। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ। देखो, या तो हो सकता है आपको ऐसी देखने से समझ में आ जाए, या हो सकता है इसको देखने का कोई और तरीका भी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो सामने सामने दिख रहा है वो ही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ है जो सामने सामने दिख नहीं रहा। ठीक है, जो सामने से नहीं दिख रहा लेकिन कुछ ना कुछ जो है छुपा हुआ है इसके अंदर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सामने सामने भी हो सकता है और छुपा हुआ भी हो सकता है। अच्छा, किसी ने पेंटिंग ऐसी देखी है जिसमें कुछ छुपा हुआ हो? देखिए, कईयों ने देखी है। तो उस पेंटिंग को क्या कहते हैं? कोई नाम है, होता है ऐसी पेंटिंग का? मॉडर्न आर्ट? नहीं, मॉडर्न आर्ट नाम नहीं होता। देखो, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, कितने बच्चों ने देखी है छुपी हुई पेंटिंग? वो अपने हैंड रेज करो जिनको छुपी हुई पेंटिंग्स देखनी आती हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, सामने से भी दिख सकता है, छुपा हुआ भी हो सकता है। अब आप चेक कर लो। प्रियांशी, आपका आंसर करेक्ट है, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो। वानी, वानी आपका आंसर करेक्ट है, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो। रजत, रजत, रजत आपका आंसर करेक्ट है, आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हो। प्रीति, प्रीति आपका आंसर आधा अधूरा है। मुझे नहीं पता आपको दिखा आधा अधूरा है या आपने लिखा आधा अधूरा है, कंप्लीट आंसर नहीं है ये। हर्ष, हर्ष आपका आंसर भी करेक्ट है, आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो। शाहीन, आपका आंसर भी करेक्ट है। इतने सारे करेक्ट आंसर्स हमारे पास। तृप्ति, तृप्ति आपका आंसर करेक्ट है, आप अपने दोस्तों की मदद करें। चीना, आई होप मैं नाम करेक्ट बोल रही हूँ आपका, आपका आंसर भी करेक्ट है। जितने आंसर्स आए हैं मोस्टली करेक्ट है। लाइए इजाज जी दे दीजिए। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका आपका आंसर भी करेक्ट है, पर आपके दोस्त का भी करेक्ट है, तो आप आगे पीछे वालों की मदद करो। ठीक है, सर ढूंढने में। निशिमा, निशिमा, निशिमा आपका आंसर भी करेक्ट है। और कोई हमारे पास हो आंसर्स? ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर तक पहुंच गए हैं? इस पेंटिंग में आखिर है क्या? ओके, बाकी बच्चों की देखिए, बाकी जितने आंसर्स आए हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है वो गलत आंसर्स हैं। तो चलिए, अब इसके बाद नहीं लीजिएगा और स्लिप्स। निशांत, निशांत आपका आंसर भी करेक्ट है। मुस्कान, मुस्कान आपका आंसर करेक्ट आ गया है, दोस्त ने मदद कर ही दिया आपको। देखिए, अच्छा पहले भी आ गया, अच्छा गुस्सा मत करो, ठीक है। देखिए, अब ये जो प्यारी सी हमारी पेंटिंग है जिसमें लिखा है गॉड्स मैसेज टू यू, और ये भी लिखा है कि decode it to find the hidden message of God। एक चीज आप देखना, लाइफ हमारी ऐसी है,
ये जो पेंटिंग में आपको आगे आगे से दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सब कुछ हौच पौच, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ क्लैरिटी से भी कुछ बच्चों को इसमें गांधी जी का फेस भी दिखा जो आपने लिखा है। तो देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है, कुछ भी दिख सकता है आपको। लेकिन देखो, अब बात ये है कि ये जो आउटर इसका जो एक पिक्चर है वो दिखाती है हमारी लाइफ। उसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। दूसरा मतलब है हमें सब गलत समझ में आता है, जैसे गांधी जी का फेस हमने सोचा कि हमें इसमें दिख रहा है। तो या तो हमें कुछ समझ नहीं आता, या हमें जो समझ में आता है वो गलत समझ में आता है। रियल में क्या है, वो है भगवान का मैसेज। जब आप इसको भगवान के साथ रिलेट करते हो तब आपको पिक्चर क्लियर होती दिखती है। जिस पिक्चर में कुछ नहीं दिख रहा, जब आप इसे भगवान से रिलेट करते हो तो ये एक अलग ही लेवल पर आपको दिखती है। अब इस पेंटिंग को देखना कैसे है, पेंटिंग ये जो रियल पेंटिंग है वो इस पेंटिंग के अंदर है, ठीक है। रियल पेंटिंग इस पेंटिंग के अंदर छुपी हुई है। इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसे अपने सामने रखो और आर पार देखो इसके, मतलब आप इसको मत देखो, समझ रहे हो? आप इसे अपने सामने रखो, लेकिन आप इसे मत देखो, आप इसके पार आर पार देखो। समझ गए? कहाँ से देखना है? अच्छा, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसको क्या करो, आप पहले आप सुन लो फिर आप करना। आप इस पेंटिंग को बिल्कुल अपने फेस के पास ले जाओ, आपकी नोज को ये टच करे, और बिल्कुल जब आप पास ले जाओगे, इतना पास आपको ले जाना है कि आपको सिर्फ धुंधला दिख रहा हो इसमें, ठीक है। पहले आप सुन लो फिर करना आप, ठीक है। आप इसे अपने फेस के इतने पास ले जाओ। अब क्योंकि आपने एक बार करके देख लिया है तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप बिल्कुल पास ले आओगे तो आपको धुंधला दिखेगा एकदम। उसके बाद क्या करो, वो जो धुंधला आपको दिख रहा है, वो बिल्कुल धुंधला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, उसी में से एक पॉइंट को आप पकड़ लो। मतलब आपने अपने सामने यहाँ पे रखा, आपको सिर्फ धुंधला दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ तो दिख ही रहा है, वो धुंधला धुंधला। वो जो आपको दिख रहा है आप उसी पे अपना फोकस रखना और इस पेंटिंग को धीरे धीरे अपने आंखों से दूर करना। लेकिन फोकस किस पे रखना, वो जो धुंधला वाला पोर्शन आपको दिख रहा था। आप जब इस पेंटिंग को अपनी आंखों से दूर करो, आपको और कुछ ना दिखे, सिर्फ वो धुंधला वाला पोर्शन दिखे। ग्रेजुअली एक लेवल पर जाने के बाद आपको एक पिक्चर दिखेगी इसके अंदर। अब आप इसको ट्राई करके देखो। हाँ जी, कुछ दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? देखो, इस पेंटिंग में लिखा हुआ है आई लव यू, और लव की जगह हार्ट बना हुआ है, आई लव यू। अब कितने बच्चों को दिख गया पहले ये बताओ? ओके, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिनको दिख गया है। और जो मैंने तरीका बताया है, आपके पास कोई और तरीका है जिससे आपने देखा हो? आप सबने इसको ऐसे ही देखा है जिनको दिख गया है? इसी तरीके से देखा है सभी ने? तो आप सब लोग और हमारे सारे टीम मेंबर्स अब बच्चों की मदद करो जिनको नहीं दिख रहा। तो जिनको नहीं दिख रहा वो अपने हैंड रेज करो और सारी क्लास मिलकर के जो है इनकी मदद करो। तो एक काम करते हैं, 2-2 रो पर ड्यूटी ले लेते हैं। करण जी, लास्ट 2 रोज आपकी, उसके नेक्स्ट 2 रोज राम बाबू जी आपकी, उसके नेक्स्ट 2 रोज नरेश जी आपकी। और अब हम बच्चों को ड्यूटी देंगे। निशांत कहाँ पर है? निशांत हमारे बीच हो तो हाथ खड़ा कर।
आप आ जाओ, फर्स्ट टू रोज आपकी, जल्दी आओ फर्स्ट टू रोज, बच्चों को मदद करो पेंटिंग देखने में। उसके बाद मुस्कान, मुस्कान नेक्स्ट टू रोज आपकी। हाँ क्या हो? दिख ही नहीं रहा। अच्छा आप इसको छोड़ो, बाकी बच्चों की मदद करो। उसके बाद निशिमा, भाई अब सब लोग खड़े हो जाओ जिनका मैं नाम ले रही हूँ और सबकी मदद करो। निशिमा, उसके बाद प्रियंका। अरे खड़े नहीं हो रहे तुम, तुम्हें मदद नहीं करनी। प्रियंका, आप भी खड़े हो जाओ। और प्रियांशी, तो आप लोग मदद करो मिलकर के, देखो सबको समझ में आ रही है पेंटिंग के नहीं। इजाज जी आप भी मदद कर दो। और भी जिन स्टूडेंट्स को पेंटिंग दिख गई है, आप अगर चाहें तो अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं पेंटिंग देखने में। देखिए ये जो स्टूडेंट है, बेटा क्या नाम है आपका फर्स्ट रो में? निशान। निशान देखिए कितने एफर्ट के साथ जो है सबको दिखा रहे हैं। आप लोग भी प्लीज मदद कर सकते हैं। जिन बच्चों को दिख गई है और बहुत एफर्ट के साथ जो है वो सबको दिखा रहे हैं। और ये दोनों गर्ल्स भी बहुत एफर्ट डाल रही हैं। देखिए कोशिश कीजिए। हाँ दिख गई, सभी को दिखाइए, मदद कीजिए। ठीक है, चलिए समय की समाप्ति। अब आप सभी अपने सीट पर बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए कितने स्टूडेंट्स को आई लव यू दिख गया है? ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिख गया है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं दिखा है कोई बात नहीं, आप या तो घर जाके देखिए या क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स को दिख गया, आप उनकी मदद लेकर के देखिए। लेकिन मैं इस लास्ट मैसेज के साथ मैं फूड फॉर थॉट जो है कंप्लीट कर रही हूँ कि ये जो पेंटिंग है, आपने इस पेंटिंग को बाहर से देखा और फिर इसके अंदर जो आई लव यू लिखा है आपने उसको भी देखा। दोनों पेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। जो बाहर से दिख रहा था और जो उसके अंदर जाकर के हमें दिख रहा है, दोनों ही पिक्चर्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ भी हमारी ऐसी ही है। जब हम उसे भगवान के सपोर्ट के बिना देखते हैं तो वो पेंटिंग के बाहर की तरीके से हमें दिखती है, और जब हम उसे भगवान के सपोर्ट के साथ देखते हैं तो जो अंदर दिख रहा है वो ही हमें दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आपकी लाइफ में हमेशा आई लव यू दिखता रहे। और इसी के साथ क्लास फिर हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।